اور इंशाअल्लाह ताला मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब एक भारी अक्सरियत से आज पाकिस्तान के दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। और ये भी ज़ाहिर है कि जो मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे, जो मुल्क में तारीख़ी डेमोक्रेटिक उन्होंने तब्दीलियाँ लेके आए, जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात को जो है वो पार्लियामेंट को मुंतकिल किया। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा था कि कोई भी शख्स जो है वो अपने इख्तियार किसी को मुंतकिल करे। पाकिस्तान में हमेशा अनफॉर्चुनेटली ताकत की लड़ाइयाँ रही हैं, पावर कॉरिडोर्स में लड़ाइयाँ रही हैं, लेकिन उसके बरक्स ये फ़र्स्ट टाइम था कि उन्होंने अपने इख्तियारात को पार्लियामेंट को मुंतकिल किया और पार्लियामेंट को मजबूत से मजबूत तर बनाया। उसके अलावा जो भी CPEC के काम थे या आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का नाम, NFC अवार्ड, ये एक तारीख़ी कारनामे थे जो कि हमेशा याद रखे जाएंगे। और इंशाअल्लाह अभी मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब इंशाअल्लाह दोबारा आज सदर मुंतखब होंगे तो हम समझते हैं कि जो चारों सूबों को आपस में जोड़ना, पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ बिठाना और जो पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेटली PTI ने शुरू की थी, उस पोलराइजेशन के ख़ात्मे के लिए मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब एक अहम किरदार अदा करेंगे। तमाम इदारों को आपस में इंशाअल्लाह ताला बिठाने में उनका एक अहम किरदार होगा, क्योंकि वो मुफाहमत के बादशाह समझे जाते हैं। ये लोग समझते हैं कि वाकई जो है मुल्क में अगर मुल्क को आगे चलना है तो ये नफ़रत की सियासत ख़त्म करनी होगी, ये लड़ाई झगड़े की सियासत ख़त्म करनी होगी, इल्ज़ाम तराशियों की सियासत को ख़त्म करना होगा और तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ बैठना होगा। तो मैं समझता हूँ उसमें मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब नहायत ही अहम किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज हम एक भारी अक्सरियत से सिंध असम्बली जो है मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को कामयाब करके भेजेगी। ये बता दीजिएगा, एक तो महमूद खान अचकज़ई वो सदर के मुखालिफ उम्मीदवार है और सुन्नी तहरीक ने नामजद किया है उन्हें PTI ने, उसके हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, मौलाना फजल रहमान क्या वोट नहीं दे रहे, बात नहीं बनी? हाँ, कल जो बात सामने आई कि मौलाना साहब जो शायद वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इलेक्शन में, लेकिन जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब की बात है, मेरे लिए तो काबिल एहतराम है अचकज़ई साहब, लेकिन मुझे अफसोस था कि जब कंटेनर पे खड़े होके PTI के सरबराह ने जिस तरह उनकी नकलें उतारी थीं और उनके लिए जिस तरीके के कलमात पड़े थे, तो उस वक्त तो PTI को महमूद खान अचकज़ई साहब बुरे लगते थे। महमूद खान अचकज़ई साहब की एक तकरीर असम्बली में जिसमें उन्होंने मुल्क के इदारों को भी बुरा भला बोला, सब कुछ, उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से वही उम्मीदवार सामने आना, तो उससे तहरीक इंसाफ जो आजकल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके जहन की अक्कासी होती है कि उनका क्राइटेरिया क्या है। वो उनके पास क्राइटेरिया किस तरीके का कि जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करे तो उसको जो है वो आपका फेवरेट कैंडिडेट है, और जो है वो पाकिस्तान को जोड़ने की बात करे उसके साथ आपने चलना नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सियासत जो है, ये तर्ज़ सियासत चेंज करनी पड़ेगी। और जब मैं ज़्यादा इस पर आज बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ये भी याद है कि अचकज़ई साहब ख़ुद जो ख़िताब फरमा रहे थे, उस खिताब में भी एक बात बड़ी वाज़ेह थी। वो कह रहे थे जी कि ये इस हुकूमत में कोई धांधली हुई है। अचकज़ई साहब पहले ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात जो है वो किस तरह हुए थे। अचकज़ई साहब को उस जमात ने मुंतखब किया है या उस जमात ने उनका नाम दिया है जो जमात ख़ुद 2018 में धांधली की पैदावार में से इक़्तिदार में आई थी। अचकज़ई साहब को उस जमात ने मुकर्रर किया जो जमात जो है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई थी। तो ये सबको पता है कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार में कौन सी जमात आई थी और अवाम के वोटों से कौन सी जमात आई थी। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, लेकिन खैर इंशाअल्लाह ताला आज का इलेक्शन गुजरने दें। फिर इसके इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र और पाकिस्तान में जो है इत्तेहाद का सफ़र वो शुरू होगा। ठीक है, शुक्रिया।